हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं तुम लोग का अपना मिर्ज़ा सर और तुम लोग देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में बच्चों मैं एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन रह गए थे, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 to 6। टोटल 8.1 एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन है हमारे पास 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में मैंने लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। रह गए थे हमारे पास 7 से 11 तक के क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इवेलुएट द फॉलोइंग इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। एक नंबर में हमें इवेलुएट करके वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास दिया हुआ है कॉट थीटा की वैल्यू और हमें निकालना है, इवोल्यूट करना है इन दो क्वेश्चन को। तो करें, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है अपने पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स बी अपॉन पी। और दिया हुआ क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा b इज इक्वल टू 7k एंड p इज इक्वल टू 8k। बेस निकल गया हमारे पास 7k एंड परपेंडिकुलर 8k। ये दो चीज़ निकल गई। तो हमारे पास बचा क्या? बेस सामने है 7k, परपेंडिकुलर 8k। तो हमें निकालना है h इक्वल टू हाइपोटेनियस निकालना है। तो पहले तो आप एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ए बी सी, ये एंगल मान लो थीटा है। तो बेस दिया हुआ है 7k और परपेंडिकुलर 8k। मीन्स ये हो गया अपने को 7k और ये हो गया 8k। हमें निकालना है हाइपोटेनियस। पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, और जब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल जाएगी, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू है पता चल गई, उन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है ना? बेस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। यहाँ से आप निकाल लो, क्या होगा? 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49k का स्क्वायर प्लस 64k का स्क्वायर। ये h स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ क्या होगा अपने को? 49 प्लस 64, ये होगा 113 का स्क्वायर, 113 एंड k स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से हम h निकाल लेंगे, रूट आ जाएगा 113k का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट 113k। ये हाइपोटेनियस निकल गई अपने को। अंडर रूट 113k, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई।
अब तीनों साइड की वैल्यू हमें पता चल गई, बेस 7 के, परपेंडिकुलर 8 एंड हाइपोटेनियस √113। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो आपके पास दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपके हमें दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H। P क्या है 8K, हाइपोटेनियस क्या है √113K। K से K कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 8 अपॉन √113। ये साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। इसी तरह हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन H। B क्या है 7, हाइपोटेनियस √113K। K से K कैंसिल, हमारे पास रह गया 7 अपॉन √113। यहाँ से निकल गया कॉस थीटा। अब क्या करना है हमें, इन दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही है क्वेश्चन में। अब इसको देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, क्या होगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही होगा। नीचे भी सेम, A प्लस बी इंटू A माइनस बी मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अरे A प्लस बी इंटू A माइनस बी मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A क्या है 1, B क्या है साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। उसी तरह नीचे क्या है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहां से आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो। साइन थीटा क्या है 8 बाई √1 सॉरी ये आपको हो जाएगा, पहले तो ये 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 8 अपॉन √113 का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और यहाँ अंडर रूट है यहाँ स्क्वायर है, क्या रह जाएगा 113। यहाँ आपको नीचे क्या होगा, यहाँ नीचे रह गया ना भाई, बताएगा कौन। नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा क्या है 7 बाई √113 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। यहाँ ऊपर आ गया 1 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे क्या होगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। सही चल रहा है। आगे क्या होगा एलसीएम लो, क्या होगा 113, ऊपर क्या होगा 113 माइनस 64, यहाँ क्या होगा एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये 113 से 113 कैंसिल, और 113 माइनस 64 क्या बचेगा अपने पास
बच जाएगा अपने पास 49। नीचे क्या बचेगा 113 माइनस 49 64। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हमने इवेल्यूएट किया, वैल्यू पुट की साइन थीटा और कॉस थीटा की 49/64। दूसरे में क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेस क्या है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर क्या 8 का होल स्क्वायर। क्या होगा 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। 1 को इवेल्यूएट किया तो आया 49/64 एंड कॉट स्क्वायर को इवेल्यूएट किया तो आ गया 49/64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इफ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट की वैल्यू दी हुई है तो आप चेक करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है और कि नहीं है। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है मुझे। तो देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है गिवन 3 cot a = 4 दिया हुआ है। यहाँ से हम cot a ले लेंगे क्या होगा cot a = 4/3। cot a क्या होता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। यहाँ से क्या मिल गया हमें बेस निकल कर आ गया 4 के और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 3 के। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो हमें अब क्या करना है हाइपोटेनियस निकालना है। तो पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल को हमने ए माना, ये बी और ये सी। इस एंगल की बात हो रही है एंगल ए की कॉट ए। अब ये एंगल की बात हो रही है तो ये बेस हुआ बी और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर पी, ये हाइपोटेनियस। तो कॉट ए हमारा दिया हुआ है 4/3। कॉट ए होता क्या है इस एंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल को ले रहे हैं तो कॉट ए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर से हमारे पास निकल के जो वैल्यू आई बेस निकल के आ गई 4 के और परपेंडिकुलर 3 के। बेस आ गया हमारे पास 4 के, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 3 के। और जब ये दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। क्या होता है कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और निकाल लीजिए एच की वैल्यू। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा बेस क्या है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर क्या होगा 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर 25k का स्क्वायर। यहाँ क्या है एच स्क्वायर। एच क्या मिल जाएगा हमारे पास 25k का स्क्वायर और अंडर रूट। और जब अंडर रूट 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 और k पे स्क्वायर है और फिर रूट है तो क्या हो जाएगा k। तो h = 5k निकल के आ गया हमारे पास। h = 5k। हाइपोटेनियस मिल गया आपको 5k। बेस 4k, परपेंडिकुलर 3k एंड हाइपोटेनियस 5k। अब तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिख रहा है, टेन कॉस साइन। तो हमने क्या करना है, पहले इन तीनों की वैल्यू को 1 बाय 1 निकाल लेना है, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे उस वैल्यू को और सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वेशन इक्वल है कि नहीं। तो टेन ए पहले हम निकाल लेते हैं, क्या होगा यहाँ से, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी। P क्या है 3K, बेस क्या है 4K, K से K कैंसिल, 3 अपॉन 4, ये 10A निकल कर आ गया हमारे पास। 10A इसी तरह हम निकाल लेंगे cos A। cos A क्या होता है भाई, आधार अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स B अपॉन H। B कितना है 4K, H कितना है हमारे पास 5K, K से K कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 4 अपॉन 5। इसी तरह साइन ए क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। P कितना है 3K, H क्या है 5K, K से K गया भाई, बच गया 3/5। 10A निकल कर आ गया हमारे पास 3/4, cos A आ गया 4/5, sin A आ गया हमारे पास 3/5। तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मान लो LHS, इसको RHS। तो हम पहले ले लेते हैं LHS। क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 माइनस 10 क्या है हमारे पास 3/4, क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मीन्स 1 प्लस क्या है 10 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ 1 माइनस 9/16, यहाँ क्या होगा 1 प्लस 9/16। सही चल रहा है। अब यहाँ से आप निकाल लो क्या होगा, एलसीएम ले लो। 16 नीचे क्या होगा 16, ऊपर क्या होगा 16 माइनस 9, ये ऊपर होगा 16 माइनस 9, नीचे होगा 16। और फिर यहाँ क्या होगा अपने को, ऊपर होगा 16 प्लस 9 और नीचे क्या होगा 16, 16 से 16 कैंसिल, क्या मिला हमें 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। ये LHS हमारे पास आ गया 7/25। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब RHS लेते हैं। RHS cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्या है, वैल्यू डालो, cos 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है हमारे पास 3/5, 3/5 का स्क्वायर, क्या होगा 16/25 माइनस 9/25, 9/25। एलसीएम लो, यहाँ क्या होगा, नीचे क्या होगा 25, ऊपर क्या बचेगा 16 माइनस 9 मीन्स 7। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने ले लिया। एलसीएम लोगे तो नीचे 25, ऊपर क्या होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, तो 7/25।
ये आ गई आपकी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू 7/25। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ हो गया भाई कि इक्वल है। पहले हमने क्या किया, एलएचएस लिया, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ से वैल्यू पुट किया, निकल के क्या आ गया 7/25। फिर हमने आरएचएस लिया, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस की और साइन की वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट क्या मिला हमें 7/25। तो एलएचएस की वैल्यू भी आई हमारे पास 7/25 और आरएचएस भी हमारे पास आया 7/25। एक को माना इक्वेशन 1, दूसरे को इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल है। मीन्स दोनों प्रूफ हो गए हमारे पास कि इक्वल है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि भाई कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, आप प्रूफ करके बताएं कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। दोनों की वैल्यू सेम आ गई और दोनों इक्वल है, तो ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया हमने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C, नंबर 2 cos A cos C माइनस sin A sin C। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan A की वैल्यू दी हुई है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ? गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A क्या होता है? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है राइट एंगल एट B, मीन्स ये एंगल B है और ये राइट एंगल है। ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। इसे हमने मान लिया A और ये हो गया C। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? tan A, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। किस एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल के नज़रिए से जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको बेस और ये परपेंडिकुलर। ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। अब दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A क्या होगा? इस एंगल को रेफरेंस ले रहे हैं हम, तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स tan A को हम लिख सकते हैं P/B। दिया हुआ है क्या? 1/√3। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू 1K एंड B इज इक्वल टू √3K। ये परपेंडिकुलर एंड बेस यहाँ से हमारा आ गया। मीन्स इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा आ गया 1K एंड बेस आ गया √3K। K क्या है ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ K क्यों लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया। बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस निकालने कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। लगाइए पैथागोरस थ्योरम। क्या होगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ H इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ये होता है पैथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है, √3 प्लस पी क्या है 1 ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, √3 और स्क्वायर, यहाँ रूट क्या है, रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 और के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ के स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ हमारा चल रहा है एच स्क्वायर, क्या हो गया 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा 4 के स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा √4 के स्क्वायर, √4 का क्या होगा 2 और ये के पे स्क्वायर है, यू रूट है, क्या बच जाएगा हमारे पास सिर्फ के, तो ये एच निकल कर आ गया, हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 2 ये हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 2 तीनों साइड की वैल्यू पता है। tan ए दिया हुआ था 1/√3, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया और बेस निकाल लिया। परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया। तो बेस हो गया √3 के, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस 2 अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन ए, गौर से देखना भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, साइन ए इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1, हाइपोटेनियस क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या है कॉस सी। कॉस सी देखो भाई, अभी इस एंगल की बात हो रही है, और जब इस एंगल की बात होगी तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी फिक्स है, तो कॉस सी क्या होगा, कॉस सी ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 2, 1/2 प्लस कॉस ए, फिर इस एंगल की बात हो रही है, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स √3/2 इंटू साइन सी, फिर इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए फिर ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर, तो साइन सी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स √3/2 ये आ गई हमारी वैल्यू, साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 साइन सी √3/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 क्या होगा 4/4, यही होगा ना भाई, नीचे 4 ऊपर भी 4, 4 कैंसिल, बचा क्या अपने पास 1। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 1। सेकेंड क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखना भाई कॉस ए
इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल को रेफरेंस लेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, √3/2 इंटू कॉस सी। अब इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए ये फिर हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो कॉस सी क्या होगा, कॉस सी हो जाएगा आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास 1, हाइपोटेनियस क्या है 2, माइनस साइन ए, फिर इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए फिर ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होगा 1/2 इंटू साइन सी, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के लिए ये फिर बेस, ये परपेंडिकुलर, तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स √3/2 क्या होगा, √3/4 माइनस √3/4, यही होगा ना जी, √3/4 माइनस √3/4, अब √3/4 माइनस √3/4 क्या होगा 0, तो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू निकल के आ गई 0, लड्डू। तो ये हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन में दिया हुआ था tan a = 1/√3 और फाइंड करना था हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकेंड में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू आ गई आपके पास 1 एंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की आ गई 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब रह गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है राइट एंगल एट क्यू, मतलब इस एंगल को ये कह रहा है क्यू, ये क्यू हो गया, इसे मैंने मान लिया पी, तो फिर ये हो गया अपने पास आर, पी क्यू आर। क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब इसमें दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम पी आर निकाल लेंगे। तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया हुआ है 25, तो पी आर इजकल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू 5,
पी क्यू इज इक्वल टू 5। अब पी क्यू दिया हुआ है 5, पी आर हमने निकाल लिया 25 माइनस क्यू आर, तो हम फिर हमारे पास बच गया क्या, क्यू आर। पी क्यू दिया हुआ है 25, पी आर हमने निकाल लिया 25 माइनस क्यू आर। अगर इसको मैंने मान लिया 25 माइनस क्यू आर, तो ये दो साइड पता है तो तीसरी साइड निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सही है। पी क्यू दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो हमें निकालना ही है, ये एज इट इज़ क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर हमने क्या निकाला है, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ, अगर इसको हम मान लेते हैं a और इसको b, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 625, प्लस b का स्क्वायर मीन्स क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2ab मीन्स 225 इंटू 2 50 क्यू आर। ये होगा, ये क्यू आर है, इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ देखो, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू, चलो ऐसे लिख लो पहले इसको, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25। अब यहाँ से ये क्यू आर क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25, 600 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 12 पंचे 60, ये आ गया 12। तो क्यू आर हमारा आ गया यहाँ से 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अरे यहाँ क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर मैंने यहाँ से वैल्यू डाली 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब ये ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को 2 और ए क्या है 25, तो क्या होगा 50, और ये क्या होगा क्यू आर, तो 50 क्यू आर। ठीक है, और ये क्या होगा 25 और ये प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब मैंने क्या किया, 50 क्यू आर
इज इक्वल टू 625 माइनस 25 किया, यहाँ से क्यू आर निकल गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब निकाल लीजिए भाई तीनों साइड आपको। अब देखिए ये क्यू आर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो पी आर निकल जाएगा हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लीजिए यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। पार्टीशन कर दो ताकि कंफ्यूजन न हो। अरे क्यू आर यहाँ निकला था हमारा, इक्वेशन 1 क्या है? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ से क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर कितना है? 12। तो यहाँ से पी आर क्या मिल गया हमें? 25 माइनस 12 क्या होगा? 13। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर हमारा आ गया 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर क्या था? 12। क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो पी क्यू दिया हुआ था, हमने पी आर भी निकाल लिया, क्यू आर भी निकाल लिया। अब क्या करना है हमें? साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू निकालनी है। यहां समझ में आया भाई कैसे हुआ? क्यू आर निकल के आया हमारे पास 12। हमने इस क्यू आर को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 क्या था? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर मैंने यहाँ से लिया 12। 25 माइनस 12 13। तो पी आर हमारे पास मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं साइन पी। क्या होगा भाई? साइन पी क्या होगा? इस एंगल की बात हो रही है। साइन पी क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमने क्या निकाला है? 13। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 12 अपॉन 13। ये आपका निकल के आ गया साइन पी। नेक्स्ट कॉस पी। कॉस पी, कॉस पी क्या होगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 5, हाइपोटेनियस निकला है 13। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5 अपॉन 13। लास्ट क्या है? टेन पी। टेन पी क्या होगा? इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स पी अपॉन बी। पी कितना है हमारे पास? 12। बी कितना है? 5। 12/5। तो ये साइन पी निकला 12/13, कॉस पी निकला 5/13 एंड टेन पी निकला 12/5। तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी ये तीनों की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में क्या था? पी क्यू प्लस पी आर दिया हुआ था और पी क्यू दिया हुआ था। हमें कह रहा था साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालने के लिए। क्लियर? तो हमने क्या किया? यहाँ से पी आर निकाला। पी क्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर निकाला। फिर इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास पी आर मिल गया। तीनों साइड की वैल्यू पता हो गई। फिर मैंने साइन पी, कॉस पी, टेन पी, साइन पी, कॉस पी, टेन पी 12/13, 5/13, 12/5 ये तीनों वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको बच जाता है क्वेश्चन नंबर 11। उस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, तो उस क्वेश्चन को तुम लोग खुद सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो फिर मैं हूँ ना, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो तुम लोग खुद से चेक कर लोगे, नहीं होगा तो फिर मैं हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो हमारी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्लास को
स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं इंड करते हैं।